तो गेमिंग की दुनिया में एक ऐसी डिवाइस आ गई है जिसका सपना मतलब गेमर्स न जाने कब से देख रहे थे। आज हम उसी हैंडहेल्ड पावर हाउस की बात करेंगे जो शायद गेमिंग का पूरा सीन ही बदल दे। तो क्या ये सच है? क्या सच में 20 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद एक पोर्टेबल एक्सबॉक्स का सपना आखिरकार सच हो गया है? जी हां, बिल्कुल 20 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। एक ऐसी डिवाइस मार्केट में आ गई है जो बिल्कुल एक हैंडहेल्ड एक्सबॉक्स जैसा एक्सपीरियंस देती है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो ये है ROG Ally। अब ये है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये एक छोटा सा हैंडहेल्ड कंप्यूटर है जो विंडोज पर चलता है और इसको बनाया ही गया है खास तौर पर गेमिंग के लिए। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और इस स्पेस में वापस आने का ये बिल्कुल सही टाइम था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है और गेमर्स के खेलने का तरीका भी बदल गया है। तो उनके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट मोमेंट था। अच्छा, बुरा और प्लास्टिकी। चलिए अब आते हैं असली एक्सपीरियंस पर, यानी इस डिवाइस को हाथ में लेने पर कैसा लगता है, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो फील की बात करें, इसके जो जॉयस्टिक्स और ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं, मजबूत हैं। लेकिन जो डी पैड और जो फेस बटन्स हैं उनको छूने पे ना थोड़ी सी वो सस्ती प्लास्टिक वाली फील आती है। मतलब प्रीमियम होने का दावा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है यहाँ। लेकिन एक चीज जो सच में मतलब कमाल की है वो है इसकी डिस्प्ले। स्क्रीन इतनी इतनी ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है कि गेम्स एकदम जिंदा हो उठते हैं। सही में गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला जाता है। हाँ, पर एक दिक्कत भी है क्योंकि ये एक पीसी है ना, तो हर गेम इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बैल्डर्स गेट्स 3 जैसा हैवी गेम, उसको चलाने के लिए सेटिंग्स को बिल्कुल लोएस्ट पर लाना पड़ा। तो डिमांडिंग गेम्स यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो अब बात करते हैं हैंडहेल्ड गेमिंग के नए बैटलफील्ड की। देखिए, ROG Ally अकेला नहीं है इस रेस में। मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपटीशन के सामने ये कहां टिकता है। मुकाबला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, निंटेंडो स्विच है जिसके पास अपने एक्सक्लूसिव गेम्स हैं। फिर है स्टीम डेक जो आपकी स्टीम लाइब्रेरी को पोर्टेबल बना देता है। लेकिन Ally इन सब से अलग है। ये एक पूरा का पूरा विंडोज पीसी है और इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है? सीधे सीधे एक्सबॉक्स गेम पास। और हां, इस रेस में सोनी का प्लेस्टेशन पोर्टल भी है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल अलग है। यह खुद एक कंसोल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ आपके PS5 से गेम्स को स्ट्रीम करता है। रिमोट प्ले के लिए है बस। तो Ally का सीक्रेट वेपन क्या है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे सबसे अलग बनाता है? इसके पास दो मुख्य सीक्रेट वेपन्स हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है एक्सबॉक्स गेम पास। ये सर्विस इस डिवाइस पर एकदम मक्खन की तरह चलती है और इससे होता क्या है, आपको तुरंत सैकड़ों टॉप क्वालिटी गेम्स का एक्सेस मिल जाता है। जरा सोचिए, बस एक छोटी सी मंथली फीस देनी है और सैकड़ों गेम्स आपकी जेब में। इन्हें कहीं भी खेला जा सकता है, चाहे क्रेन में हो या पार्क में। बस अपने फोन के इंटरनेट से कनेक्ट करना है। दैट्स इट। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। Ally के पास एक और कमाल का ट्रिक है। इसे एक डॉक से कनेक्ट कीजिए और ये बन जाता है एक पूरा डेस्कटॉप पीसी। कीबोर्ड जोड़ो, माउस जोड़ो, मॉनिटर जोड़ो और बड़ी स्क्रीन पर फुल पीसी गेमिंग का मजा लो। तो आखिरी फैसला क्या है? चलिए सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसमें कमियां क्या क्या है? देखिए, पहली बात तो विंडोज का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा स्मूथ नहीं रहता, थोड़ा क्लंकी हो सकता है। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, कंट्रोलर की फील मिक्स्ड है। और तीसरा, बहुत ज्यादा हाई एंड गेम्स चलाने में ये थोड़ा स्ट्रगल करता है। और फिर आती है कीमत, और ये जेब पर भारी पड़ सकती है। इसका जो बेस वर्जन है वो ही लगभग $600 का है, मतलब एक PS5 से भी ज्यादा। और अगर इसका टॉप मॉडल चाहिए तो कीमत सीधे $1000 के पास पहुंच जाती है, यानी एक अच्छे खासे गेमिंग लैपटॉप के बराबर। तो आखिर में इन सारी कमियों के बावजूद ROG Ally एक ऐसी चीज देता है जो इसके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे सकते। यह है पहला असली हैंडहेल्ड एक्सबॉक्स जो इसके साथ साथ एक ठीक-ठाक विंडोज पीसी भी है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, क्या यही गेमिंग का फ्यूचर है? एक ऐसी दुनिया जहां पीसी और कंसोल के बीच की लकीर मिट जाए? हो सकता है ROG Ally उसी फ्यूचर की पहली झलक हो। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री यहां से आगे किस तरफ जा